हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सस्टेनेबल एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे पौधों में जनन या प्रजनन। पौधों में जनन या प्रजनन जिसे बोला जाता है अंग्रेजी में रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो जनन होता क्या है? प्रत्येक प्रजाति अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है, जिसे ही प्रजनन कहा जाता है। अपनी प्रजाति का अस्तित्व बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है, जिसे ही प्रजनन कहा जाता है। ठीक है ना। और जो पौधे हैं, पौधों में प्रजनन दो प्रकार का होता है। पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को बोला जाता है अंग्रेजी में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक जनन को बोला जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अलैंगिक जनन होता क्या है? जब पौधों में बिना बीजों के जनन होगा, जब पौधों में बिना बीजों के जनन होगा तो उसे बोला जाता है अलैंगिक जनन। जबकि जब पौधों में जनन के लिए बीजों की आवश्यकता होती है तो उसे बोला जाता है लैंगिक जनन। बिना बीजों के प्रजनन होगा तो अलैंगिक जनन होगा, और बीजों के द्वारा प्रजनन होगा तो उसे बोला जाएगा लैंगिक जनन। देखिए, अलैंगिक जनन होता क्या है? जनन की इस विधि में पौधों को उगाने में बीजों की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक जनन में क्या होगा? नया पौधा उगाना हो तो उसमें बीजों की आवश्यकता नहीं होती है। और पौधों में अलैंगिक जनन जो होता है वो चार प्रकार का होता है, जिसमें पहला है वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन। वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन जिसे बोला जाता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा है खंडन द्वारा प्रजनन। खंडन द्वारा जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में फ्रेगमेंटेशन। खंडन की अंग्रेजी क्या है? फ्रेगमेंटेशन। तीसरा है मुकुलन द्वारा, बाई बडिंग। मुकुलन द्वारा, बाई बडिंग। और चौथा है बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन, स्पोर फॉर्मेशन। ठीक। अब देखते हैं वर्धी प्रजनन है क्या। तो वर्धी प्रजनन क्या है? जब पौधे के वर्धी भाग, जब पौधे के वर्धी भाग द्वारा प्रजनन होता है और नया पौधा बनता है तो उसे बोला जाता है वर्धी प्रजनन। देखिए, वर्धी होता क्या है? वर्धी मीन्स होता है पौधे का जड़, तना और पत्ती। जड़, तना और पत्ती को बोला जाता है वर्धी। तो जब पौधों में जड़, तना और पत्ती द्वारा प्रजनन होगा तो उसे बोला जाएगा वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब जड़ द्वारा किसमें होता है? तो जड़ द्वारा होगा शकरकंद में, डहेलिया में और शतावर में। शकरकंद, डहेलिया, शतावर, इनमें वर्धी प्रजनन होगा, लेकिन पौधे के किस भाग द्वारा होगा? तो जड़ द्वारा होगा। दूसरा है तना द्वारा प्रजनन। तो तना द्वारा किसमें होगा? आलू में होगा, अदरक में होगा, गन्ना में होगा। तना द्वारा प्रजनन किसमें होगा? आलू में होगा, गन्ना में होगा और अदरक में होगा। और एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछ लेता है कि आलू क्या है? आलू एक तना है। आलू क्या है? तना वाली फसल है। गन्ना क्या है? तना वाली फसल है। अदरक क्या है? तना वाली फसल है। अब पत्ती द्वारा प्रजनन किसमें होगा? तो अजूबा में होता है और बिगोनिया में होता है। एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि अजूबा में प्रजनन किस विधि द्वारा होगा? तो वर्धी प्रजनन द्वारा होगा। पौधे किस किस भाग द्वारा होगा? तो पौधे की पत्ती द्वारा होगा, अजूबा में और बिगोनिया में। जैसे देखते हैं, मान लेते हैं ये अजूबा की एक पत्ती है। अजूबा की एक पत्ती है तो यहां से नए नई पत्तियां निकलने लगती हैं, अर्थात अजूबा का नया पौधा बन जाता है। अजूबा की पत्ती में प्रजनन। तो अजूबा में, बिगोनिया में प्रजनन होगा। किस प्रकार का प्रजनन होगा? वृद्धि प्रजनन होगा। पौधे के किस भाग द्वारा होगा? तो पौधे के पत्ती द्वारा होगा। अगला है खंडन द्वारा प्रजनन। खंडन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन। तो इसमें दो एक प्रकार का सवाल है जिसे बोला जाता है स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। तो पूछ लेगा एग्जाम में प्रश्न कि स्पाइरोगायरा या यूलोथ्रिक्स में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? तो हम बताएंगे किस विधि द्वारा होता है, खंडन या फ्रेगमेंटेशन। स्पाइरोगायरा तथा यूलोथ्रिक्स क्या है? एक प्रकार के सवाल हैं। देखिए, जैसे मान लेते ये एक सवाल है आपका, क्या है? सवाल है स्पाइरोगायरा या यूलोथ्रिक्स मान लेते हैं। आगे जब डिवाइड होगा तो दो भागों में टूट जाएगा, दो भागों में टूट जाएगा, जिसे बोला जाता है खंडन विधि। क्या बोला जाता है? खंडन या
फ्रेगमेंटेशन, तालाब वगैरह में जो हरे हरे तैरते रहते हैं उन्हें बोला जाता है स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स। याद रखिएगा, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स क्या है, एक शैवाल है और इनमें प्रजनन किस विधि द्वारा होगा, तो खंडन द्वारा होगा, खंडन विधि द्वारा या फ्रेगमेंटेशन द्वारा। तीसरा है मुकुलन द्वारा प्रजनन बाय बडिंग। तो एक होता है ईस्ट या खमीर, क्या होता है, ईस्ट या खमीर, ये एक प्रकार का कवक या फफूंद होता है जिसे अंग्रेजी में फंजाई बोला जाता है। ईस्ट क्या है, एक कवक है जिसे अंग्रेजी में फंजाई बोला जाता है। तो ईस्ट में प्रजनन किस विधि द्वारा होगा, मुकुलन द्वारा। अब ईस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, तो डबल रोटी को फुलाने में, डबल रोटी को फुलाने में किसका प्रयोग होता है, ईस्ट का प्रयोग होता है। बियर बनाने में, जो एल्कोहल होता है बियर, उसको बनाने में किसका प्रयोग होता है, ईस्ट का ही प्रयोग होता है। और ईस्ट क्या है, फफूंद या फंजाई है, और ये क्या होता है, एक कोशिकीय होता है। ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय होता है जिसे सिर्फ सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें प्रजनन कैसे होगा, मुकुलन द्वारा। देखिए फिगर में, ये एक ईस्ट कोशिका है, क्या है, बीच में एक केंद्रक है, ईस्ट कोशिका है। अब देखिएगा ये आगे अगर इसका विभाजन होगा तो यहाँ पे एक छोटा सा विकसित होता मुकुल दिख रहा है आपको, विकसित होता मुकुल, और मुकुल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बड। अब आगे जब जाएंगे तो ये और थोड़ा विकसित हो गया। आगे जब जाएंगे तो यहाँ पे जो मातृ कोशिका थी या जनक कोशिका थी वो अलग हो गई, और यहाँ पे कई सारे मुकुल श्रृंखलाएं बन गई। इसका मतलब नए ईस्ट का निर्माण हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं, मुकुल या मुकुलन द्वारा प्रजनन, क्योंकि यहाँ पे एक नया मुकुल बना था तो नया ईस्ट बन गया। तो ईस्ट या खमीर में प्रजनन कैसे होगा, मुकुलन द्वारा या बाई बडिंग द्वारा होगा। अगला है चौथा, बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन, स्पोर फॉर्मेशन। तो बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन किसमें होता है, राइजोपस में होता है। राइजोपस भी क्या है, एक कवक या फफूंद या फंजाई है। राइजोपस भी क्या है, चाहे कवक बोलो, चाहे फफूंद बोलो, चाहे फंजाई बोलो। राइजोपस हो गया, मॉस हो गया, मॉस भी एक पौधा होता है, ब्रायोफाइटा होता है। अगला है फर्न, अगला है शैवाल। अब शैवाल यहाँ भी आपको दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ दो प्रकार के शैवाल हैं, पहला है स्पाइरोगाइरा और दूसरा है यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स नामक शैवाल में प्रजनन किस द्वारा, विधि द्वारा होगा, तो वो खंडन द्वारा होता है। जबकि जो अन्य शैवाल हैं उनमें प्रजनन किस विधि द्वारा होगा, बीजाणु निर्माण या स्पोर फॉर्मेशन द्वारा होगा। इसका उदाहरण क्या है, राइजोपस, मॉस, फर्न और शैवाल। आप लोग रोटी हो गया, अचार हो गया, या भीगी डबल रोटी हो गया, उसमें सफेद सफेद तंतु देखे होंगे जिन्हें बोला जाता है कवक तंतु। जो सफेद सफेद लग जाते हैं, जिसे भूरी बोला जाता है गांव में, उससे कवक तंतु या माइसीलियम बोला जाता है। ये कवक तंतु है, इसमें थोड़ा उभार के रूप में बीजाणु बन जाते हैं। ध्यान रखिए, बीज नहीं है, ये बीज नहीं है, क्योंकि पहले बता दिए हैं कि अलैंगिक जनन क्या होता है, बिना बीजों के प्रजनन जब होगा पौधों में तो उसे बोला जाएगा अलैंगिक जनन। ये बीजाणु निर्माण, जब हवा के माध्यम से ये बीजाणु का निर्माण हो गया, जब ये हवा के माध्यम से बगल गिर जाते हैं तो नया राइजोपस, नया मॉस, नया फर्न, नया शैवाल बन जाता है, जिसे बोला जाता है बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन। तो आपको ये तीनों बातें याद रखना, एग्जाम में ज्यादा ये पूछता है, खंडन द्वारा, मुकुलन द्वारा, बीजाणु निर्माण द्वारा। चलिए एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो प्रजनन क्या है, प्रत्येक जीव अपने जैसे जीव की उत्पत्ति करता है, जिसे ही प्रजनन कहा जाता है। और पौधों में प्रजनन दो प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या है, जब बिना बीजों के प्रजनन होगा, बिना बीजों के जनन होगा तो उसे अलैंगिक जनन कहा जाएगा, और जब जनन बीजों के द्वारा होगा तो उसे बोला जाएगा लैंगिक जनन। पौधों में अलैंगिक जनन चार प्रकार का होता है। पहला है वर्धी प्रजनन। वर्धी प्रजनन क्या है, जब पौधे के वर्धी भाग अर्थात जड़, पत्ती और तना द्वारा प्रजनन होगा या नया पौधा बनेगा तो उसे वर्धी प्रजनन या कायिक प्रजनन कहा जाता है। दूसरा है खंडन द्वारा, फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन। तो खंडन द्वारा प्रजनन किसमें होगा, स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स में होगा। स्पाइरोगायरा और यूलोथ्रिक्स क्या होते हैं, एक शैवाल होते हैं। शैवाल को अंग्रेजी में एल्गी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एल्गी। शैवाल को अंग्रेजी में एल्गी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तीसरा है मुकुलन द्वारा, बाई बडिंग। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट या खमीर में होता है।
ईस्ट क्या है? एक कवक या फफूंद है जिसमें प्रजनन किसके द्वारा होगा? मुकुलन या बडिंग द्वारा होता है। अगला है बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन, तो राइजोपस में होता है। राइजोपस भी क्या है? कवक या फफूंद या फंजाई है। मॉस है, फर्न है, शैवाल है। तो इनमें प्रजनन किसके द्वारा होगा? बीजाणु निर्माण द्वारा होगा। उम्मीद करते हैं इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे हम लोग क्या बात करते हैं? लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं पौधों में लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में क्या बताए थे कि जब बीजों द्वारा जनन होगा तो उसे बोला जाएगा लैंगिक जनन। देखते हैं पौधों में, तो फूल या पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। पुष्प क्या होता है? पुष्प पौधे का जनन अंग होता है। पुष्प क्या होता है? पौधे का जनन अंग होता है। पूछ लेता है पौधों का जनन अंग क्या है, तो बताएंगे पुष्प या फूल या फ्लावर। और ये जानते हैं ना पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। अब पुष्प के 4 भाग होते हैं। पुष्प के कितने भाग होते हैं? 4। पहला होता है बाह्य दल, कैलिक्स बोला जाता है। दूसरा होता है दलपुंज, करोला बोला जाता है। तीसरा होता है पुमंग, एंड्रोसियम। और चौथा जायांग, गाइनोसियम। देखिए अगर ये पुष्प की संरचना हम लें तो सबसे नीचे वाला भाग जो होता है इसे पुष्पासन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुष्पासन। और जो हरे रंग की पत्ती होती है उसे क्या बोला जाता है? वाह्य दल। क्या बोला जाता है? वाह्य दल, जो कि कली को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर कली निकलेगी शुरू में तो उसे क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। फिर ये जो दलपुंज होता है रंगीन भाग होता है। क्या होता है ये रंगीन भाग होता है। पुष्प का रंगीन भाग होता है, इसे क्या बोला जाता है? दलपुंज, कोरोला बोला जाता है। अगला है क्या? पुमंग। ये जो संरचना लाल से दिखाई दे रही इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है पुमंग। और ये जो संरचना दिखाई दे रही है इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जायांग। जो पुमंग होता है वो पुष्प का नर भाग होता है, मेल पार्ट होता है। पुष्प का नर भाग होता है पुमंग, और जायांग क्या होता है? पुष्प का मादा भाग होता है। कभी कभार पूछ इस तरह भी आ सकता है कि चाहे पुमंग दिया हो चाहे पुंकेसर दिया हो। देखो जो पुमंग होता है, पुमंग होता है, देखिए ध्यान से। पुमंग क्या है? आपको पुमंग यही दिखा रहे हैं कि क्या है? पुमंग है। क्या है ये? पुमंग। और पुमंग के 3 भाग होते हैं। पुमंग के कितने भाग होते हैं? 3। पुंकेसर, परागकोश, परागकण। यहां दिखाते हैं, देखिए ये यहां से संरचना चली है आपकी। ये क्या है? पुंकेसर, फिलामेंट बोलेंगे। और ये जो संरचना है इसे क्या बोलेंगे? परागकोश बोलेंगे। और इसके अंदर क्या भरे रहते हैं? इसके अंदर परागकण भरे रहते हैं। तो पुमंग क्या हो? 3 संरचना हो गई। पहला क्या हो गया? पुंकेसर। दूसरा क्या हो गया? परागकोश। तीसरा क्या हो गया? परागकण। पुंकेसर में देखिए ये पुंकेसर है, तो सॉरी ये क्या है? पूरा पुमंग है, इसे क्या बोलेंगे हम? पुमंग। तो पुमंग पहला क्या हो गया? पुंकेसर हो गया। फिर ये क्या हो गया? पूरा परागकोश, जिसके अंदर परागकण रखे जाते हैं, ये हो गया परागकोश। और इसके अंदर जो रखा गया है या भरा हुआ है उसे क्या बोलेंगे? परागकण, पोलिन ग्रेन बोलेंगे। जबकि जो आपका जायांग है, ये पुमंग क्या होता है? नर जननांग भाग होता है फूल का। और जायांग क्या होता है? स्त्री जननांग भाग होता है फूल का। जायांग में क्या आएगा? अंडाशय, ओवरी, वर्तिका, स्टाइल, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। तो देखिए अगर इसे पूरा हम जायांग लेंगे, ये क्या है भाग पूरा, इसे क्या बोलते हैं? इस पूरे भाग को क्या बोला जाता है? इस पूरे भाग को बोला जाता है जायांग। इसे क्या बोला जाता है? इसे जायांग बोला जाता है। और जायांग के 3 भाग होते हैं। सबसे नीचे वाला भाग होता है जो उसे बोला जाता है अंडाशय। ये क्या है? सबसे नीचे वाला भाग, इसे बोलेंगे अंडाशय। थोड़ा ऊपर जाएंगे इसे बोलेंगे क्या? वर्तिका बोलेंगे। और सबसे ऊपर वाले भाग को क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र। तो अगर इस संरचना को हम निकाल के दिखाएं, यहाँ पे कुछ ऐसे दिखेगा आपको। अगर ये दिखाएं तो ये क्या हो गया? सबसे नीचे वाला अंडाशय हो गया। ये क्या हो गया? वर्तिका हो गया। और ये क्या हो गया? वर्तिकाग्र हो गया। ठीक है ना? जायंग में क्या है? अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। इस संरचना को यहां निकाल के दिखाए हैं यहां पर। इस पूरे को बोला जाएगा जायांग। इस पूरे को क्या बोला जाएगा? इस पूरे भाग को बोला जाएगा जायांग, जो कि पुष्प का मादा भाग होता है।
पुष्प का मादा भाग या फीमेल पार्ट होता है जायांग, जिसमें सबसे नीचे जो ज्यादा चौड़ी संरचना है उसे क्या बोलते हैं, अंडाशय ओवरी। थोड़ा ऊपर जाएंगे सक्रिय भाग को बोलेंगे वर्तिका, और सबसे ऊपर को क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र। अंडाशय मीन्स ओवरी, स्टाइल मीन्स क्या होता है, वर्तिका, और वर्तिकाग्र क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। आपको इसकी हिंदी और अंग्रेजी दोनों पता होनी चाहिए। ओवरी मीन्स अंडाशय, वर्तिका मीन्स स्टाइल, और वर्तिकाग्र मीन्स क्या होता है, स्टिग्मा होता है। ये पुष्प का मादा भाग होता है, फीमेल पार्ट होता है। जबकि पुष्प का मेल पार्ट क्या होता है, ये होता है, क्या बोलते हैं इसे, पुमंग बोलते हैं। अगर इस संरचना को यहां दिखाएं हम, ये कुछ संरचना ऐसी दिखाई देती है, क्या है, ये वाली संरचना क्या है, पुमंग। तो ये जो लंबी संरचना यहाँ गई है, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं पुंकेसर फिलामेंट। और इस वाली संरचना को बोलेंगे क्या, परागकोश। क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे परागकोश। और इसके अंदर जो भरा रहता है ये यहाँ पे, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं, परागकण या पोलिंग ग्रेन। ठीक है ना। तो ये वाला भाग हो गया आपका, इसे बोलेंगे पुमंग। और इसे क्या, सॉरी, इसे बोलेंगे जायांग, इसे क्या बोलेंगे, पुमंग बोलेंगे, पुमंग। पुमंग में क्या होता है, पुंकेसर, परागकोश, परागकण। जायांग में क्या होता है, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होता है। कभी कभार एग्जाम में यह भी पूछ सकता है, जैसे यहां दिखाएं आपको कि पुष्प के 4 भाग होते हैं, वायदल, दलपुंज, पुमंग, जायांग। हो सकता है एग्जाम में दिया रहे, पूछ ले कि पुष्प का नर भाग क्या होता है, तो वहां पे पुमंग ना देके क्या दे देगा, पुंकेसर दे देगा। तो ये भी सही होगा। क्या होगा, यहाँ पुंकेसर भी लिख सकते हैं, यहाँ हम अंडाशय लिख सकते हैं, या स्त्री केसर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, स्त्री केसर। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसके स्थान पे वो एग्जाम में पुंकेसर भी दे सकता है, और यहां क्या दे सकता है, स्त्री केसर। ठीक है ना। तो चाहे पुमंग दिया हो चाहे पुंकेसर दिया हो, क्या है, पुष्प का नर भाग है। जायांग दिया हो या स्त्री केसर दिया हो, क्या होगा, यह पुष्प का मादा भाग होगा। तो अभी तक आप क्या समझे, पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला क्या हो गया, वाह्यदल। वाह्यदल ये आपको दिख रहा है। दूसरा क्या है, दलपुंज। ये क्या है आपका, ये रंगीन भाग जो होता है पुष्प का, उसे क्या बोला जाता है, दलपुंज होता है। और ये इतना भाग होता है क्या आपका, इसे जायांग बोल सकते हैं या स्त्री केसर बोल सकते हैं। और ये क्या है, पुमंग या पुंकेसर है। और एक भाग होता है क्या, पुष्पासन। ये पुष्प के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। और आपको बताया जी ये क्या है, पुमंग, जिसमें अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र होता है। ये होता है पुष्प का मादा भाग। और ये जो होता है, सॉरी, ये जायांग था, ये क्या है, पुमंग। पुमंग में क्या होता है, पुंकेसर, परागकोश, और क्या होता है, परागकण होता है। अब देखिए, कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है कौन सा पौधा एक लिंगी है, कौन सा द्विलिंगी है। देखिए, एक लिंगी पुष्प क्या होता है, एक लिंगी पुष्प क्या होता है, तो जिस पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर अलग अलग पुष्प में पाए जाते हैं। जैसे एक पुष्प है, उसमें स्त्री केसर है, पुंकेसर नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी बोलेंगे। इस प्रकार के पुष्प, इस प्रकार के क्या है, जैसे पपीता हो गया, मक्का हो गया, लौकी हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी, सब क्या होता है, एक लिंगी होता है। जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर क्या होंगे, अलग अलग होंगे, उसे एक लिंगी बोला जाएगा, एक लिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प क्या होता है, जिसमें पुंकेसर और स्त्री केसर एक ही पुष्प में पाए जाते हैं। जब पुंकेसर, पुंकेसर और स्त्री केसर, या जायांग बोल सकते हैं, पुंकेसर और स्त्री केसर जब एक ही पुष्प में पाए जाते हैं तो उसे बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। क्योंकि मेल वाला पार्ट भी है और फीमेल वाला, द्विलिंगी हो गया। जैसे गुड़हल, सरसों, मटर, सेम। गुड़हल, सरसों, मटर, सेम, ये सब क्या है, द्विलिंगी। द्विलिंगी उसे बोला जाता है जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही पुष्प में उपस्थित होता है, उसे द्विलिंगी बोलते हैं। और एक लिंगी क्या है, जिसमें स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग पाए जाते हैं, एक ही पुष्प में नहीं पाए जाते, उसे एक लिंगी बोला जाता है। इनका आपको नाम याद रखना है। एक लिंगी में पपीता, मक्का, लौकी, कद्दू, खीरा, ककड़ी। द्विलिंगी में क्या है, गुड़हल, सरसों, मटर, सेम आदि।
ठीक है ना। तो पुष्प के 4 भाग हो गए। अब यहाँ चाहे एग्जाम में पुमंग दिया हो या पुंकेसर, एक ही बात है। जायांग दिया हो या स्त्री केसर दिया हो, एक ही बात है। पुमंग के 4 भाग, पुंकेसर, परागकोश, परागकण। पुमंग के 4 भाग, ये क्या है, पुमंग है। पुंकेसर, परागकोश, परागकण। और जायांग जो मादा वाला भाग होता है, उसमें अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र होते हैं। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे परागण क्या होता है, पौधों में परागण क्या होता है, जैसे स्वपरागण, पर परागण। जो परागण पढ़ेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि पराग कोश से परागकण निकलकर स्टिग्मा पर कैसे पहुंचते हैं और फल का निर्माण कैसे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।